बच्चों, आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोग रासायनिक समीकरण की विधिवत चर्चा करेंगे। जैसे हम कहें कि जिंक ऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएं तो जिंक सल्फेट और जल की प्राप्ति होती है। तो ये मेरा पूरा कथन एक रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है। यह मेरा पूरा कथन काफ़ी लंबा है। अगर इसको हम और छोटे में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड धन सल्फ्यूरिक अम्ल तीर का चिन्ह जिंक सल्फेट धन जल। वाक्य वही है, उसी का संक्षिप्त रूप है, जिसको फिर से वही हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट और जल की प्राप्ति होती है। लेकिन उस कथन से यह संक्षिप्त रूप जो है इसको हम कहते हैं, इसका एक नया नाम होता है शब्द समीकरण। इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। उस कथन का संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि। इस शब्द समीकरण से भी संक्षिप्त रूप अगर लिखना चाहें हम तो इन सभी रासायनिक पदार्थों का हम सूत्र लिखेंगे तो यह समीकरण और संक्षिप्त हो जाएगा और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी हो जाएगा। जैसे इसको हम लिखना चाहें तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, तीर का चिन्ह जिंक सल्फेट सूत्र होगा ZnSO4, जल सूत्र होगा H2O। यह इसी शब्द समीकरण का जो है सूत्र रूप में प्रदर्शन है। इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण में कुछ रासायनिक पदार्थ यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इस तीर के बाईं तरफ है, और दो चीज़ जिंक सल्फेट और जल यह तीर के दाईं तरफ है। जो रासायनिक पदार्थ इस तीर के बाईं तरफ है उसको हम कहते हैं अभिकारक। इसको हम कहेंगे अभिकारक। और जो रासायनिक पदार्थ इस तीर के दाईं तरफ है उसको हम कहेंगे उत्पाद। अब ये अभिकारक और उत्पाद क्या है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं, क्रिया करते हैं, उनको हम करते हैं अभिकारक। और इन रासायनिक अभिक्रिया करके अभिकारक जिस पदार्थों का निर्माण करते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद। यहाँ पे वही घटना घटी है, ZnO और H2SO4 अभिक्रिया किए हैं इसलिए अभिकारक हैं, और ये दोनों अभिक्रिया करके दो अन्य पदार्थ जिंक सल्फेट और H2O का उत्पादन किए हैं इसलिए इनको कहा गया है उत्पाद। जो तीर का चिन्ह है वह हमेशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ प्रदर्शित होता है। अभिकारक को हमेशा इस तीर के बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, उत्पाद को हमेशा इस तीर के दाएं साइड यानी राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इसके बाद अगला चीज़ है संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बाद अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद यह चीज़ को बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमने लिखा है वह रासायनिक समीकरण संतुलित हो। संतुलित होने का मतलब रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष में यानी अभिकारक में जो जो पदार्थ हैं उनमें जो जो तत्व हैं उन सारे तत्वों में परमाणुओं की संख्या उतनी ही हो जितने उसके अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तब वह समीकरण संतुलित है, और अगर ऐसा नहीं है तो समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम कहें कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम इस शब्द समीकरण को अगर हम सूत्र समीकरण में लिखें तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का संकेत O2 और तीर का चिन्ह MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम देखें कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक सारणी बनाते हैं इस तरह का। तत्व, अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या। अभिकारक किधर है? अभिकारक ये दोनों। अभिकारक माने बाईं तरफ। तत्व क्या है? Mg और दूसरा तत्व O।
उत्पाद में भी यह उत्पाद है, उत्पाद में भी तत्व वही है Mg और O। अब हम देख लें कि अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है। अभिकारक में Mg के परमाणु की संख्या 1, उत्पाद में Mg के परमाणु की संख्या 1, अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। इसका मतलब यह समीकरण संतुलित नहीं है। अगर संतुलित होता तो यहाँ भी 2 होता या यहाँ भी 1 होता। कहने का मतलब दोनों तरफ बराबर होते हैं। अब संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करेंगे तब जाकर के यह समीकरण वास्तविक रूप में प्राप्त होगा। समीकरण संतुलित न होने के चलते इसको एक नया नाम देंगे, कंकाली समीकरण। इसका नाम है कंकाली समीकरण। अब इस समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इधर परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में और अभिकारक में 2, तो इधर हमको 2 करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम क्या करें, यह जो समीकरण है इसमें बाहर इधर जो है हम बाईं तरफ 2 से गुणा कर दें। ध्यान दीजिएगा, जब भी समीकरण में हम गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए हमेशा इसको एक तरह से बॉक्स के रूप में मान लेते हैं। माने इस बॉक्स के अंदर जो बंद है इसके अंदर हम कोई अंक नहीं लिखेंगे, अंक हमेशा इसके बाईं तरफ लिखेंगे जो भी लिख रहा होगा। तो Mg यहाँ भी इस बॉक्स में 1 है, यहाँ भी इस बॉक्स में Mg 1 है, संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। O2 इस बॉक्स में 2 O है, इस बॉक्स में 1 O है, तो यहाँ अगर हम 2 लिख दें तो यहाँ भी 2 O हो गया। इधर O2 नहीं लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ डिस्टर्ब हो गया, Mg यहाँ 2 हो गया, तो इसको कैसे पूरा करेंगे। अगर यहाँ भी हम 2 लिख दें तो 2Mg O2, तो यह समीकरण जो है संतुलित समीकरण हो गया। यानी इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा 2Mg प्लस O2 2MgO। यह जो है इस कंकाली समीकरण का संतुलित समीकरण होगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे इसी प्रकार एक दूसरा कंकाली समीकरण हमने लिखा है Fe यानी H2O तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस H2, यानी कि आयरन पर जब जल की क्रिया होती है तो Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब यह कंकाली समीकरण दिया हुआ है। क्योंकि कंकाली समीकरण इसलिए क्योंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है। चेक करते हैं कि संतुलित है कि नहीं। उसी तरह बनाएंगे तत्व, अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या। तत्व क्या क्या है, एक तो है Fe आयरन, दूसरा है H और तीसरा है O। अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक ये बायां पक्ष अभिकारक है, अभिकारक में Fe का 1 परमाणु, उत्पाद में Fe का 3 परमाणु, उत्पाद दाईं तरफ का होगा। अभिकारक में H का 2 परमाणु, उत्पाद में H का 2 परमाणु, अभिकारक में O का 1 परमाणु, उत्पाद में O का 4 परमाणु। यहाँ पे सब संख्याएं अलग अलग हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह कंकाली समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण नहीं है। अब इसको हमको संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को संतुलित करते हैं। सबसे बड़ी संख्या O के लिए डिफरेंस हो रही है। ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 परमाणु है, उत्पाद में 4 परमाणु है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। संतुलित करने का तरीका हमने पहले ही बताया है कि जो भी दिए हुए हैं इनको एक बॉक्स के रूप में बना लीजिए। बॉक्स के अंदर कोई भी अंक हमें नहीं लिखने हैं। तो अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और इधर उत्पाद में है 4 परमाणु, माने अभिकारक की पक्ष में भी हमको 4 परमाणु करने होंगे ऑक्सीजन का। तो कहाँ गुणा करेंगे, हमेशा बाईं तरफ, बॉक्स के बाईं तरफ करेंगे, दाईं तरफ कभी नहीं, और न तो अंदर। तो O यहाँ पे O है तो यहाँ पे हम 4 से
गुणा कर दें, तो 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4H2O। अब 4H2O हो गया तो O के 4 परमाणु यहाँ हो गए और O के 4 परमाणु यहाँ हो गए, O तो बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए और यहाँ हाइड्रोजन के मात्र 2 परमाणु और यहाँ 8, यानी अगर इसमें भी हम अगर 4 से गुणा कर दें बाईं तरफ तो यहाँ भी 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन के भी 8 परमाणु हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हो गए, माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कंकाली समीकरण में संतुलित हो गया। अब तीसरा बच गया आयरन। आयरन का उत्पाद में 3 परमाणु है, अभिकारक में 1 परमाणु है, इधर परमाणु की संख्या कम है, इधर भी 3 करें, 3 करने का मतलब इसकी हम बाईं तरफ 3 से गुणा कर दें। अब देखिए बराबर हो गए 3Fe, यहाँ भी Fe3, 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु, 4 दूनी 8 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, 4 परमाणु, तीनों परमाणु संतुलित हैं तीनों तत्वों के। इसका मतलब यह समीकरण जो है संतुलित है। इसी प्रकार अगर हम एक तीसरा उदाहरण दें, Zn प्लस H2SO4, तीर का चिन्ह, ZnSO4 प्लस H2, यह एक कंकाली समीकरण है और इस कंकाली समीकरण का हमको परीक्षण करना है कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहला काम यही चीज कर लें, तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक बायां पक्ष, उत्पाद दायां पक्ष। अभिकारक में जो जो तत्व हैं उनके नाम लिखा जाए। अभिकारक में जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, 4 तत्व हैं अभिकारक में और यही चारों तत्व हैं उत्पाद में। अभिकारक में जिंक के परमाणु की संख्या 1, उत्पाद में 1, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या अभिकारक में 2, उत्पाद में 2, सल्फर की अभिकारक में 1, उत्पाद में 1, ऑक्सीजन की अभिकारक में 4, उत्पाद में 4। अब यहाँ पर हमको समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, यह समीकरण खुद अपने आप में संतुलित समीकरण दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चारों तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या अभिकारक में भी और उत्पाद में भी दोनों ओर बराबर है, 1 1 2 2 1 1 4 4। चूँकि अभिकारक और उत्पाद दोनों में हर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्य के रूप में इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और संतुलित कीजिए। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला CuSO4 प्लस Fe, तीर का चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। दूसरा Cu प्लस O2, तीर का चिन्ह CuO। तीसरा H2 प्लस Cl2, तीर का चिन्ह HCl। और चौथा N2 प्लस H2 डबल एरो टू NH3। यह चारों समीकरण हैं। इन चारों समीकरणों को संतुलित करके